आम का सीज़न हो और हम कुछ नया ट्राई ना करें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो चलिए बनाते हैं आम की ये मज़ेदार सी रेसिपी जो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होती है। हमने यहाँ पर 2 पके आम लिए हैं, उसका पल्प निकाल लिया है और हम इसमें कुछ और इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। उसके लिए कुछ शुगर यानी मिठास की ज़रूरत होगी, तो हमने यहाँ पर धागे वाली मिश्री का इस्तेमाल किया है। उसी के साथ हमने इलायची को भी पीस लिया है और इसका पाउडर ले लिया है। 1 कप के बराबर डेसिकेटेड कोकोनट लिया है और हमने फ्रेश पनीर का इस्तेमाल किया है, जिसको हमने अच्छी तरीके से ग्रेट कर लिया है। कढ़ाई में थोड़ा सा शुद्ध घी डालेंगे और उसमें जो हमने कोकोनट लिया है उसको अच्छी तरीके से पहले भून लेना है। कोकोनट को भून लेने से उसका स्वाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और अगर हमें कुछ दिन रखना हो तो इसकी सेल्फ लाइफ भी बढ़ जाती है। तो जब हमारा कोकोनट अच्छी तरीके से भून जाए, हल्का सा उसका कलर चेंज हो जाए, तो हमने यहीं पर जो आम लिया है उसको डाल देंगे और उसी के साथ ग्रेटेड कोकोनट डाल देंगे और अच्छी तरीके से हमें इसको चलाते हुए भून लेना है। इसको अच्छी तरीके से पकाना है। और अब हमने जो मिश्री को पाउडर फॉर्म में लिया है उसको डाल देंगे। इन सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिलाते हुए हमें पका लेना है। पके हुए आम खाने में तो स्वादिष्ट होते ही होते हैं। इसमें विटामिन, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स भी भरपूर होते हैं। फाइबर कब्ज और गैस जैसी पेट की समस्याओं से हमें छुटकारा दिलाते हैं। तो इस तरह से आम जो है स्वादिष्ट यानी कि टेस्टी तो होता ही है, उसके साथ ही हेल्दी भी होता है। और हम पके आम को एक ही तरीके से खाते खाते उब जाते हैं, तो कुछ इच्छा होती है कि इसका कुछ नया बनाया जाए। तो बस आज हम आम को एक नए रूप में खाएंगे। तो हमने अच्छी तरीके से जो सारी चीज़ें ली हैं उनको पका लिया है। पकाने से स्वाद भी बढ़ जाता है और थोड़ी इसकी शेल्फ़ लाइफ भी बढ़ जाती है, यानी कि पका लिया तो हम इसको कई दिन तक एंजॉय कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने अच्छी तरीके से सारा जो पानी था इसका अच्छी तरीके से जला लिया है। अच्छी तरीके से हमारा आम का सारा मिश्रण पक चुका है। तो अब इसको हमें सेट करना है। घी से ग्रीस किसी भी बर्तन में हमने इसको ट्रांसफ़र कर लेना है। अच्छी तरीके से फैला लेना है, ऊपर से सरफेस को स्मूथ कर लेना है। और अगर हम चाहते हैं तो इसके ऊपर कोई भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमने थोड़े से बादाम के टुकड़े डाले हैं और अच्छी तरीके से अब हमें फ्रिज में रख देना है, जिससे कि ये सेट हो जाए। तो फ्रिज में कम से कम हमें 1 घंटा तो रखना ही रखना है, जिससे कि ये थोड़ा अच्छी तरीके से सेट हो जाए। तो जब हम काटेंगे तो इसके पीसेस बहुत अच्छी तरीके से निकलेंगे। तो हमारा जो मिक्सचर है काफ़ी अच्छी तरीके से सेट हो चुका है। तो अब इसको छोटे बड़े जैसे भी पीसेस में काटना है या जिस शेप में काटना है उस शेप में हम इसको काट करके तैयार कर सकते हैं। वैसे तो है ये सिंपल सा आम जो हर घर में आता है और सीजनल फ्रूट है तो सबके घरों में आता ही है, लेकिन इस तरह से जब हम बना लेते हैं तो कोई गेस्ट भी हमारे घर में आते हैं तो उनके सामने भी हम आराम से इसको रख सकते हैं और वो भी इसको एंजॉय करेंगे। वैसे आएगा तो इसमें आम का ही फ्लेवर, आम का ही टेस्ट, लेकिन एक नए रूप में इसको एंजॉय करेंगे। तो इस तरह से बनाइए जब सीज़न है, जब मौसम है आमों का जो कि गुणों से भरपूर होते हैं। तो जब हमें मौका मिले हमको इसको नए नए रूप में ट्राई करते रहना चाहिए। वैसे तो कोई भी फ्रूट हो अपने नेचुरल फ्लेवर में ही अच्छा लगता है, लेकिन कोई भी चीज़ जब सीजनल होती है और अच्छी मात्रा में मार्केट में मिलती है तो एक ही रूप में खाते खाते हम उब जाते हैं। तो इस तरह से उसके वेरिएशंस बनाते हैं और उसको एंजॉय करते हैं।